हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे जीव विज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में। तो चलिए बारी बारी से पढ़ते हैं और उसे समझते हैं। तो पहला प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाएं यानी आरबीसी मुख्यतः बनती है, कहाँ बनती है? तो ऑप्शन है यकृत में, गुर्दे में, हृदय में या अस्थि मज्जा में। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अस्थि मज्जा में। आरबीसी का फुल फॉर्म क्या होता है? आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल। ठीक है, रेड ब्लड सेल ये कहाँ बनता है मुख्यतः? अस्थि मज्जा या ब्रेन मैरो। ठीक है, ब्रेन मैरो में। अब आपसे ये भी पूछा जा सकता है कभी कभी कि आरबीसी का जो दूसरा नाम है वो है एरिथ्रोसाइट। आरबीसी का दूसरा नाम क्या है? एरिथ्रोसाइट। फिर ब्लड जो है, रक्त का पीएच मान, रक्त का पीएच कितना होता है? तो 7.35 से 7.45। यानी कि ये जितने भी क्वेश्चन है, रक्त का पीएच मान, एरिथ्रोसाइट, आरबीसी यानी रेड ब्लड सेल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। आरबीसी जो मुख्यतः कहाँ बनती है? तो अस्थि मज्जा में बनती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे कि प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है? प्लाज्मा में जल का प्रतिशत होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 90%। यानी 90 से 92% तक इसमें जल होता है। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता कहा गया है? किस रक्त समूह को सार्वभौमिक दानकर्ता या देने वाला कहा गया है? तो ऑप्शन देखेंगे, ए रक्त समूह को, बी रक्त समूह को, या ओ को, या ए बी को। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ओ रक्त समूह को हम लोग कहते हैं सार्वभौमिक दानकर्ता। अब आपसे पूछेगा कि सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता कौन सा हो जाएगा? तो ग्रहणकर्ता जो है ये होगा कौन? ए बी रक्त समूह को सार्वभौमिक ग्रहणकर्ता, यानी ये किसी भी रक्त समूह से रक्त ले सकता है और किसी भी रक्त समूह को जो दे सकता है उसे क्या कहते हैं? रक्त समूह ओ। यानी सार्वभौमिक दानकर्ता किसे बोलेंगे? रक्त समूह ओ को। और ग्रहणकर्ता किसे बोलेंगे? तो रक्त समूह ए बी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, शरीर में हीमोग्लोबिन का अर्थ क्या है? या अर्थ है ऑक्सीजन का परिवहन, जीवाणु को नष्ट करना, लौह का उपयोग, या इनमें से कोई नहीं। समझ रहे हैं ना? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। हीमोग्लोबिन का अर्थ होता है कि ये लाल रक्त जो है, लाल रक्त में पाने वाला एक प्रोटीन है जो ऑक्सीजन को, यानी शरीर में ऑक्सीजन के परिवहन में मदद करता है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, ऑक्सीजन का परिवहन। ठीक है, अगला प्रश्न है कि भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? भोजन के पाचन में कौन मदद करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लार जो है भोजन के पाचन में मदद करता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? मानव शरीर में कौन सा अंग पित्त रस का उत्पादन करता है? ठीक है, ऑप्शन देखेंगे, ध्यान से देखेंगे आप लोग। पित्त रस का उत्पादन कहाँ होता है? तो यकृत, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, यकृत में पित्त रस का उत्पादन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे कि कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? कौन सा पोषक तत्व भोजन के पश्चात अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, वसा। अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि विटामिन ए जो है निम्नलिखित में से किस में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? तो ऑप्शन देखेंगे, संतरा, टमाटर, गाजर या सेब। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? गाजर। और जो है विटामिन किस किस में पाया जाता है? विटामिन ए तो शकरकंद, पालक, अंडे एवं डेयरी उत्पाद। शकरकंद, पालक, अंडे एवं डेयरी उत्पाद में भी विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन जो दिया हुआ है उसमें कौन सा है सही होगा? विटामिन ए जो प्रचुर मात्रा में पाया जाता है वो है गाजर। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे हम लोग कि रक्त के उचित स्कंदन यानी क्लॉटिंग यानी कि रक्त के थक्के जमने के लिए निम्नलिखित में से किस विटामिन की आवश्यकता होती है? तो विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के या विटामिन ए। तो राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। रक्त के थक्के जमने में सहायक, जमने के लिए किसकी आवश्यकता होती है?
विटामिन के यानी कि रक्त के क्लॉटिंग। अब आपसे पूछा जा सकता है प्रश्न ऐसे भी कि कौन सा खनिज रक्त के थक्के जमने में मदद करता है, कौन सा खनिज। तो खनिज जो हो जाएगा वो विटामिन तो है कि विटामिन के, कौन सा विटामिन की आवश्यकता होती है तो विटामिन के होगा, लेकिन खनिज अगर पूछ दिया जाए तो खनिज में हो जाएगा कैल्शियम। कैल्शियम जो खनिज है वो रक्त के थक्के बनने में मदद करता है। ठीक है, तो आप लोग इसे ध्यान देंगे। विटामिन के जो है, विटामिन के क्लॉटिंग यानी कि स्कंदन में मदद करता है रक्त के, और खनिज कौन सा हो जाएगा तो कैल्शियम।